कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आज आप लोगों का विज्ञान विषय का पेपर था, जो पूरा का पूरा हमारे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए गए थे उसी में से पूरा पेपर आपका बना है। कक्षा 10वीं की हम बात कर रहे हैं। साइंस का आज पेपर आपका हो चुका है, तो सभी विद्यार्थी अपने सही उत्तर मिला लेंगे। आज के पेपर के आपके कितने सही हो रहे हैं मिला लो। आ जाओ सभी, जो जिन जिन का पेपर हो गया है वे विद्यार्थी अपने सही उत्तर मिला लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे कि सही उत्तर मिला लो भैया, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं विज्ञान विषय में। आओ बच्चों, तो मिलाते हैं हम सही उत्तर। उससे पहले आप चाहते हैं कि आने वाला जो आपका पेपर है उसके वीडियो आपको मिले, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आप क्या देखने वाले हैं कि क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर, ये तो दूसरा है, पहले से हम देखेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि CaCO3S ऊष्मा जो अभिक्रिया हो रही है, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका जो हम आंसर लगाएंगे और आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का हल। इसमें आप जो अपना आंसर लगाएंगे वो लगा लेंगे सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें। तो इसमें हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। निम्न में से दुर्बल अम्ल है, तो इसमें दुर्बल जो अम्ल हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे में एसिटिक अम्ल। डी ऑप्शन सही होगा। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, तो इसमें आपका आंसर होगा पोटेशियम। एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो इसमें आपका ऑल हो जाएगा। ऑल। किसी दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े होने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है, तो दर्पण यहाँ पर हो जाएगा समतल दर्पण। और सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये 25 मीटर हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। 25 ये नहीं होगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अपने सेम टू सेम आंसर लगाएंगे, यही आंसर होंगे आपके। प्रश्न नंबर दूसरा आ जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा आएगा तो आप उसको भी देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CaO+H2O ऊष्मा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ये प्रश्न जो है ना हमारा ऑब्जेक्टिव में भी है, CA कोष्टक में OH कोष्टक बंद 2, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा पहले वाले में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो NaHCO3, ये हो जाएगा दूसरे में। तीसरे में की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, तो पारे, इसमें आएगा पारे। इस खालिस्तान में क्या लिखना था आपको, पारे। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव कोण के बराबर होते हैं, तो चौथे में आपका आंसर हो जाएगा परावर्तन, इसमें होगा परावर्तन इसमें आपका आंसर होगा। एथेनॉल का आणविक सूत्र है, तो इसमें C2H5OH, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आकस्मिक हार्मोन का मुख्य कारण, तो इसमें एड्रेनालिन, क्या लिखोगे, एड्रेनालिन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने खालिस्तानियाँ देखेंगे, उसके बाद में हम जोड़ी भी यहाँ पर देख लेते हैं। श्वसन को आप मिलाओगे, इसको मिलाओगे आप ऊर्जा उत्पादन। परिवहन को आप मिलाओगे जल व खनिज वितरण। एमाइलेज को आप मिलाओगे लार से। और छुई इसको आप मिलाओगे स्पर्शानुवर्तन गति, इसको मिलाओगे आप। आयोडीन को आप मिलाओगे थायरोक्सिन। और एब्सिसिक अम्ल,
इसको आप मिला दोगे वृद्धि रोधक हार्मोन। इंग्लिश मीडियम वाले जोड़ी सेम टू सेम मिलाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपका आ जाते हैं सत्य फत्य। पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है। तो पहले वाले में जो आपका आंसर होगा, इसमें आप क्या लगाएंगे बताइए, क्या लगाया आप लोगों ने? तो पहले वाले में जो आपका आंसर होगा वो सत्य हो जाएगा। धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती है, सत्य होगा। और मीथेन, एथिन, एथाइन सभी हाइड्रोकार्बन है, सत्य। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, तो ये चौथे वाले में सत्य हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क व मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है, असत्य, नहीं होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, असत्य, सॉरी माफ कीजिएगा, सत्य, सत्य इसमें आंसर होगा। आगे चलते हैं हम, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स अपने देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर देखिएगा, पहला है आपका धातु पर नमी। पहला क्वेश्चन है धातु पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया का नाम है। तो संक्षारण, क्या नाम है? संक्षारण, संक्षारण आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम जिससे साबुन का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण, साबुनीकरण उसे कहते हैं, साबुनीकरण। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम जिससे हो गया ना, दो एक लिंगी पुष्पों के नाम लिखिए। दो एक लिंगी पुष्पों के नाम लिखना है, पपीता, मक्का, ये हो गया पपीता और हो जाएगा एक मक्का। अगला है वर्णक्रम की परिभाषा लिखिए। तो वर्णक्रम की जो परिभाषा होती है वो श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में बंटना है ना, ये हो जाएगा। पारितंत्र किन दो घटक से मिलकर बना है? जैविक, अजैविक। एक क्या लिखेंगे? जैविक, एक तो लिखो जैविक और इसका आगे लगा देना आ, तो बन जाएगा अजैविक, जैविक अजैविक। UNEP का पूरा नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये इस प्रकार आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा। ठीक है, अब 30 ऑब्जेक्टिव को तो हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर। अब आप बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ये रहा छठा क्वेश्चन, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये पूरा पेपर आपका आया है। बहुत ही शानदार पेपर है। पेपर कठिन था या सरल, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कितने बच्चों को कठिन लगा है, कितनों को सरल लगा है। ये आज का पेपर था आप। अब भिड़ जाते हैं हम अगले पेपर की तैयारी में। उसमें भी हम इसी प्रकार तैयारी करेंगे ताकि आपका पूरा पेपर बन सके। ये सभी क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा आपका पेपर गया होगा। कमेंट बॉक्स में मैं देख लूँगा कितने बच्चों के पूरे ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। इस क्लास को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें जिनके पेपर हो चुके हैं, ताकि वो अपना सही उत्तर मिला लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।